चलिए, तो देखिए हम लोग अब 12C का प्रश्न करें। हम लोग समानुपात के बारे में देखे थे पिछले क्लास में, समानुपात देखे थे। तो A अनुपाते B समानुपाते C अनुपाते D, इसमें ये जो बीच वाला था दोनों, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मध्य। और जो दोनों अंतिम वाले हैं यानी बाहरी हैं, उसे कहते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि क्या सही है, अगर 20-30 समानुपाते 60-90 है तो इसमें कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देख के बताइए, क्या 20 और 60 यानी 20 और 60 ये दोनों मध्य पद हैं? सही है? सही है? बताइए, सत्य है या असत्य? ये क्या है? गलत है। 20 और 60 नहीं, 20 और 90 वाय पद होंगे ना। 30 और 90, 30 और 90, इसको और इसको और इसको बताइए, ये वाय पद है? बताइए, क्या है? नहीं है। 20 और 30, 20 और 30 का मतलब ये दोनों वाय पद हैं। 20 और 30 वाय पद है? क्या है? नहीं है। अब देखिए, 30 और 60 मध्य पद है? सही है? तो ये इसमें से ये चेक करना था कि कौन सही है। तो पहला क्या है? 20 और 60 मध्य पद नहीं है, क्योंकि मध्य पद क्या है? बीच वाले, और वाय पद क्या है? किनारे वाले। तो 20 और 60 मध्य पद नहीं है। 30 और 90 भी वाय पद नहीं है। इसमें कौन कौन है? 30 और 60 मध्य पद होंगे, यही ना है? और वाय पद कौन होंगे? बताइए, कौन कौन होंगे? 20 और इसमें 90। बस इसके अलावा और सभी क्या हैं? यही दोनों सही है और क्या है? गलत। ठीक है? चलिए, यह है कि 25, 75, 500 और 1000 समानुपात में नहीं है, क्योंकि इसमें कोई वाय पद नहीं है। वाय पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। या तीसरा है, वाय पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं है। या मध्य पदों का गुणनफल 3750 नहीं है। ये दूसरा। इसमें क्या है? दूसरा जो सवाल है उसमें 25, 75, 500 और 1000 ये कह रहा है कि समानुपाती नहीं है। समानुपाती नहीं है। ठीक है? जब समानुपाती नहीं है तो उसका कारण दे रहा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला कारण दे रहा है कि इसमें कोई वाय पद नहीं है। क्या इसमें कोई वाय पद नहीं है? वाय पद है कि नहीं? वाय पद कौन कौन है? 25 और 100 ये वाय पद नहीं है, यानी पहला तो गलत हो गया। कह रहा है कि वाय पद नहीं है, वाय पद नहीं है। यह सही है? गलत है। क्या? क्यों? क्योंकि वाय पद इसमें कौन कौन है? 25 और 1000 वाय पद है कि नहीं? और दूसरा कह रहा है वाय पदों का गुणनफल, वाय पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। मतलब समझ रहे हैं? जैसे A अनुपाते B समानुपाते C समानुपाते D, इसमें वाय पदों का गुणनफल
और मध्य पदों का गुणनफल बराबर होता है कि नहीं? अगर ये समानुपाती हैं, यानी AD बराबर BC, अगर समानुपाती है, ठीक। अगर समानुपाती नहीं है, तब क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा। y पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसमें दिया है कि ये समानुपाती नहीं है, तो y पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा? नहीं होगा। बराबर नहीं है, तो ये सही है कि गलत है? क्या है? सही है। जब समानुपाती नहीं है तो y पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। ये चीज तो सही है ना? और तीसरा ऑप्शन क्या दिया है इसमें? तीसरा दिया है कि y पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यानी ये कह रहा है कि ये चारों समानुपाती नहीं है, और कह रहा है कि y पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ये सही है? बताइए। अगर समानुपाती नहीं है तो y पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा? नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि मध्य पदों का गुणनफल 3750 है। ये देखिए, मध्य पद का गुणा करके देखिए, 3750 आ रहा है। मध्य पद कौन कौन है बताइए? मध्य पद कौन कौन है? 75 और कौन है? 500 गुणा करके देखिए, 2 0, 5 5 25 की 5, 5 7 35 2 37। यानी मध्य पदों का गुणनफल जो हम कर रहे हैं वो 3750 हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। ठीक है। तो मध्य पदों का गुणनफल कह रहा है कि 3750 है। 3750 है, लेकिन 3750 नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? 37500। तो ये सही है कि गलत है? क्या है? ये तो गलत हुआ ना। मध्य पदों का गुणनफल कितना आ रहा है? 37500। मध्य पद कौन कौन है? 75 और 500। दोनों का गुणा किए तो मध्य पद का गुणा किए तो हमारा 37500 है। जबकि चौथा ऑप्शन क्या दिया है? चौथा ऑब्जेक्टिव में चौथा क्या दिया है कि मध्य पदों का गुणनफल 3750 है। तो ये सही है? नहीं। तो 37500 दिया होता तब तो सही होता। यानी हमारा कौन सा सही हुआ? इन चारों में से हमारा कौन सा सही हुआ? कौन सा सही हुआ? दूसरा। कौन सा सही हुआ? दूसरा। ठीक है। चलिए ठीक है। तो इस तरह का हम लोग लगाए हैं कि नहीं? ये अनुपात में कोई अगर अचर रहे, ठीक है, उसका मान निकालना। तो उसके लिए क्या होता है? दोनों बीच वाले का गुणा कर देते हैं और किनारे वाले का गुणा करते हैं। ये ना होता है जो A अनुपाते B समानुपाते C समानुपाते D अगर होता है तो बीच वाले का गुणा यानी मध्य पद का गुणा और y पद का गुणा ये बराबर होता है ना। इसमें कितने लोग हैं? 1 2 3 4। इन चारों में से कोई एक मान पूछेगा, जो मान पूछेगा उसको छोड़ के बकिया सब दिया रहेगा। हम लोगों ने ब्रैकेट में बंद करके, क्वेश्चन मार्क लगा के, एक्स करके, यम करके इस तरह से निकाले थे ना। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? यहां पर किसका किसका गुणा करेंगे? 10 गुणे 20, बीच वाले का गुणा या पहले बाहर वाले का कर दें? चलिए कोई करिए। x किनारे किनारे का यानी x में किसका गुणा करेंगे? 40 का। कैसे किए? मध्य पद का गुणा, मध्य पद कौन कौन है? 10 और 20, दोनों का गुणा कर दिए।
y पद कौन कौन है? x और 40, दोनों का गुणा कर दिए बराबर होगा। x बराबर क्या करेंगे? 10 गुणे 20 बटे 40, 20 दूनी 40, x बराबर क्या आ गया? 5। फिर 2 इकाई 2, 2 पचे 10, कट गया, ये आ गया 5। तो बस वही है, चाहे मध्य y पद में से कोई एक गायब कर दे, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, कोई एक गायब कर देगा ना। इसमें क्या होगा? किसका किसका गुणा होगा बताइए? इसमें किसका किसका गुणा होगा? 16 में x का गुणा, वेरी गुड। 8 में 8, तो x बराबर 8 गुणे 8 बटे 16, 8 दूनी 16, 2 चौके 8, x बराबर कितना हो गया? 4। तो ये वाला भी कर सकते हैं हम। इसमें x की जगह चाहे क्वेश्चन मार्क लगा दे ना, चाहे कोई निशान बना दे, चाहे खाली स्थान दे दे, कर लेंगे। चलिए, अगर मान लीजिए यहां पर 3 सवाल हमारे पास हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये हमको चेक करना है कि ये समानुपात में है, सत्य है या असत्य है, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि यह सत्य है या असत्य है। तो पहला को देखते हैं, समानुपात अगर हैं तो दोनों अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे, यही ना होगा। यहां पर देखें 1:2 है, और यहां पर देखिए समानुपाते 2 और 4 है। यहां पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें दोनों से भाग चला जाएगा, नहीं है। नहीं। इसमें कोई ऐसी संख्या है जिसमें दोनों से भाग चला जाएगा? क्या? 2, 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4। तो ये समानुपात है कि नहीं? क्या है? ठीक है। तो हमने चेक कर लिया 1:2 समानुपाते 2:4, यानी क्या हुआ? दोनों क्या हैं? अनुपात बराबर हैं। तो दोनों अनुपात बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? सत्य है। इसको देखें, ये है 3 और 4 में किसी से भाग जाएगा? नहीं। 3 और 5 में किसी से भाग जाएगा? नहीं। तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये क्या है? असत्य है ना। अनुपात बराबर तो है नहीं। यहां पर दोनों अनुपात क्या हैं? बराबर है। दोनों अनुपात बराबर है। यहां पर क्या है? दोनों अनुपात बराबर नहीं है। दोनों अनुपात बराबर नहीं। यहां पर देखें 3 पुस्तकें 12 भैंसे, 3 पुस्तकें और 12 भैंसों में जो अनुपात है, 4 गायें और 16 कलम में जो अनुपात है, इनका अनुपात देखें तो क्या 3 और 12 में कोई ऐसी संख्या है जिससे भाग चला जाएगा? क्या है? 3 इकाई 3 और 3 चौका 12, ये हो गया। यहां पर देखें 4 और 16 में क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे भाग चला जाएगा? क्या? 4, 4 इकाई 4, 4 चौका 16, दोनों अनुपात बराबर आ गए। तो सत्य है कि असत्य है? सत्य है। दोनों अनुपात बराबर हैं, अतः समानुपाती, ठीक है। दोनों अनुपात बराबर हैं, इसका मतलब क्या है? समानुपाती है। तो इस तरह से हम चेक भी कर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना। सब चेक करना कि समानुपाती है या नहीं है, ठीक है। अब हम लोग कुछ अलग तरह का सवाल पढ़ेंगे। क्या? कैसा सवाल? जो लिख कर दिया हो, यानी वार्तिक प्रश्न, जिसे कहते हैं इबारती प्रश्न। जिसे क्या कहते हैं? वार्तिक प्रश्न, यानी लिख कर दिया रहे, या इसी को कहते हैं इबारती प्रश्न। क्या कहते हैं? इबारती प्रश्न, ठीक है। चलिए,
चलिए देखिए, एक प्रश्न है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5 संबंधी 4 का अनुपात है। ठीक है, आयताकार कमरे, एक आयताकार कमरा है, आयताकार क्या है, कमरा, इसकी लंबाई अनुपाते चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 5:4। लंबाई और चौड़ाई में क्या अनुपात है, 5:4। यदि इसकी लंबाई 15 हो, लंबाई कितनी हो, 15 मीटर हो, तो चौड़ाई क्या होगी, ये प्रश्न है। ठीक है, यानी एक आयताकार कमरा है। ठीक है, ये आयताकार कमरा है, इस आयताकार कमरे में ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है 5:4। यदि लंबाई 15 हो तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई हम क्या मान ले, जो पूछता है, हम लोग इतना सवाल लगाए हैं तो इतना तो समझ गए हैं कि जो पूछता है उसे क्या मानते हैं, x मान लेते हैं ना। तो जो पूछता है उसे क्या मान लेते हैं, x। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 है। अगर लंबाई 15 है तो चौड़ाई मान लीजिए क्या है, x। तो दोनों अनुपातिक होंगे कि नहीं, होंगे। लंबाई और चौड़ाई, ये भी लंबाई और चौड़ाई है, ये भी लंबाई और चौड़ाई है, तो अनुपात बराबर होंगे कि नहीं, होंगे। यानी 5:4 समानुपाते, अब देखिए 5 क्या है, लंबाई है। ठीक है, और 4 क्या है, चौड़ाई है। तो पहले ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई। तो पहले लंबाई वाला लिखेंगे, लंबाई कितना है, 15, अनुपाते चौड़ाई कितनी होगी, x। होगा कि नहीं, होगा। लंबाई अनुपाते चौड़ाई, तो इधर भी लंबाई अनुपाते चौड़ाई होगा। लंबाई कितना है, 15, चौड़ाई हमें निकालना है। हमने x मान लिया ना, जो पूछता है उसे क्या मान लेते, x। तो अब गुणा कर दें, ये भी देखिए लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो गुणा कर दें। ये ध्यान देना जरूरी है, पहले लंबाई फिर चौड़ाई है, तो पहले लंबाई फिर चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो किसका किसका गुणा करेंगे बताइए, 5 में x का, वेरी गुड। वजनों y पद वाले 4 में, ये बाहर वाले का गुणा और यानी y पद का गुणा और मध्य पद का गुणा। x बराबर 4 गुणे 15/5, 5 इकाई 5, 5 तियां 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 12 मीटर। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या था, प्रश्न यह था कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है, 5:4। ठीक, यदि लंबाई हमें 15 मीटर है तो चौड़ाई बताइए। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 है, तो लंबाई 15 है तो चौड़ाई हमने क्या मान लिया, x। जो पूछता है उसे क्या मान लेते हैं, x। ठीक है, इधर भी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, इधर भी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात। तो अनुपात हम जानते हैं, समानुपाती हैं दोनों, तो मध्य वाले का गुणा बराबर y वाले का गुणा, यही ना होता है। तो 4 गुणे 15 बराबर 5 गुणे x, x की वैल्यू क्या आ गई, 12। यही सवाल हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाता। अगर देखिए, अगर हमसे कहता एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात क्या है, 5:4, यदि चौड़ाई 12 मीटर है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल ये भी तो हो सकता था, ध्यान दीजिए, वही चीज है।
थोड़ा सा बस अंतर है। यदि हमें लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो इसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या चेंज करें कि लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 5:4 है, ठीक। यदि हमें चौड़ाई दे दे 12 मीटर, तो लंबाई में अनुपात, लंबाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई दे दिया है और लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न वही है, कह रहा है आयताकार कमरा है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है 5:4, ठीक है। तो लंबाई हमें दे दिया, लंबाई पूछ रहा है, चौड़ाई 12 मीटर दिया है, लंबाई पूछेगा। तो अब देखिए यहां पर अनुपात कैसे निकालेंगे, इसको मिटा दें। अब यहां पर फिर देखिए, अब हमें लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया है 5:4। 5:4 ये क्या है, ये लंबाई है, 5 लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो अगर हम समानुपात किए तो पहले लंबाई करेंगे कि चौड़ाई करेंगे? इसमें पहले लंबाई है फिर चौड़ाई है, तो लंबाई को हम मान लें x, तो किसको पहले करेंगे, लंबाई को कि चौड़ाई को? किसको करेंगे, किसको करेंगे? लंबाई को करेंगे कि चौड़ाई को करेंगे? इसमें अगर लंबाई पहले है तो इसमें भी लंबाई रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो किसको पहले करेंगे, लंबाई को, और फिर जैसा अनुपात इधर रहेगा वही अनुपात इधर भी रहेगा ना। अगर लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है तो इधर भी लंबाई और चौड़ाई में ही अनुपात होगा ना। तो लंबाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है 12। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हमसे चौड़ाई न पूछ के अगर लंबाई पूछा तो लंबाई को x मानेंगे, तो पहले अगर लंबाई है तो लंबाई को x रखेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर पहले लंबाई है तो लंबाई रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 4x गुणा करेंगे ना, 4x बराबर 5 गुणे 12, तो x बराबर क्या होगा 5 गुणे 12 बटे 4, x बराबर 4 तिया 12, x बराबर क्या होगा 15 मीटर, ठीक है। यानी लंबाई हमारी क्या हो गई, कितने मीटर आ गया, 15 मीटर, ठीक है। यदि अगर इधर लंबाई पहले है चौड़ाई बाद में है, तो इधर भी लंबाई पहले होगी चौड़ाई बाद में होगी, ठीक है। अगर प्रश्न में हमसे चौड़ाई और लंबाई में अनुपात कहता तब पहले क्या करते, चौड़ाई करते। बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। 15 अगस्त को क्या बनवाया गया, लड्डू, ठीक है। लड्डू में बेसन और चीनी एक संबंधित 3 के अनुपात में है, 1:3 है, ठीक है। बेसन और चीनी का अनुपात कितना है, 1:3। यदि बेसन 21 किग्रा है तो चीनी की मात्रा बताइए। बेसन कितना है 21 किग्रा, तो चीनी की मात्रा बताइए। देखिए 15 अगस्त को विद्यालय में क्या बनाया गया, लड्डू। क्या बना, लड्डू। लड्डू बनता है ना। तो इस लड्डू में बेसन और चीनी, इस लड्डू में कितना बेसन लगा और कितना चीनी लगा, तो उसका अनुपात है, बेसन और चीनी का अनुपात 1:3 है। बेसन और चीनी का अनुपात कितना है, 1:3। हमसे कह रहा है कि बेसन 21 किग्रा लगा है। बेसन कितना लगा है, 21 किग्रा, तो चीनी कितना लगेगा, चीनी पूछ रहा है। बेसन अगर 21 किग्रा लगा तो चीनी कितना लगेगा, वही सवाल नहीं है, वही ना है। पहले क्या है, बेसन, बाद में क्या है, चीनी। तो बेसन और चीनी का अनुपात 1:3 है, ठीक है।
बेसन 21 किग्रा दिया है, चीनी पूछ रहा है, चीनी को क्या मान ले? क्या मान ले? यक्स। ठीक है, तो अब देखिए 1:3, ये बेसन और चीनी है। पहले क्या है? बेसन, अब बाद में क्या है? चीनी। ठीक है, बेसन है और चीनी, ये समानुपात होंगे, तो पहले बेसन वाला लिखेंगे कि चीनी वाला लिखेंगे? बेसन वाला। वेरी गुड। कितना लिखेंगे यहाँ? 21। ये हमारा बेसन वाला हो गया, अनुपाते। फिर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? चीनी कितना है? कितना है? तो ये चीनी वाला लिख दिए। ठीक, अब किसका गुणा किस में करेंगे? ये दोनों तो समानुपाती हैं, तो किसका गुणा किस में करेंगे? एक में किसका गुणा करेंगे? एक्स का। वेरी गुड। 3 में किसका गुणा करेंगे? 21 का। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 63। तो यानी एक्स का मतलब क्या हो गया? चीनी। चीनी है ना, एक्स माने हैं। चीनी कितना हो गया? 63 किग्रा हुआ। इसी सवाल को, ये तो समझ गए ना कि बेसन और चीनी का अनुपात 1:3 है। यदि बेसन 21 किग्रा है तो चीनी बताइए। ठीक, इसी सवाल को थोड़ा सा बदल देता। क्या बदल देता? बेसन और चीनी और बेसन कर देता। क्या करता? चीनी और बेसन। मान लीजिए प्रश्न में हमारा ये हो जाता कि चीनी अनुपाते बेसन, चीनी और बेसन का अनुपात 1:3 है। यदि बेसन 21 किग्रा है तो चीनी कितना होगा? तब क्या करते बताइए? वही चीज है ना, चीज वही है, बस किसको पहले रखना है, किसको बाद में रखना है, यही हमें ध्यान देना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? चीनी वाला, यानी 1:3। इसमें पहले क्या है? चीनी। तो पहले चीनी रखेंगे, फिर क्या है? बेसन। तो ये बेसन रखेंगे समानुपाते। अब पहले चीनी रखेंगे कि बेसन रखेंगे? चीनी रखेंगे। चीनी कितना है? चीनी कितना है? कितना है? यक्स। पहले चीनी रखेंगे, पहले चीनी है तो यहाँ भी चीनी होगा। फिर क्या करेंगे? बेसन कितना रखेंगे? 21। ठीक है, किसमें किसका गुणा करेंगे? 3 में कितने का गुणा करेंगे? यक्स का। मध्य वाले का गुणा और वाय वाले का गुणा। 3 यक्स बराबर 1 गुणे 21। यक्स बराबर कितना हो गया? 21/3। यक्स बराबर कितना हो गया? कितने किग्रा? 7 किग्रा। तो एक्स क्या है? चीनी। यानी चीनी हमारी क्या हो गई? 7 किग्रा। ठीक है, इसी तरह से दूरी करके, बच्चों की संख्या करके अलग अलग तरीके से क्या बनेंगे? सवाल बनेंगे। ठीक है, कुछ सवाल और देखें। चलिए, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी में अनुपात 3:8 है। ठीक है, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किमी है, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि लखनऊ से कानपुर की दूरी, लखनऊ से कहाँ की दूरी? लखनऊ से कानपुर की दूरी, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी का अनुपात क्या है? 3:8। 3:8, यानी लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी में अनुपात 3:8 है। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, यदि लखनऊ से इलाहाबाद
इलाहाबाद की दूरी जो है वो 200 किमी है। कितना है? 200 किमी। तो हमसे करा है लखनऊ से कानपुर की दूरी। लखनऊ से कानपुर की दूरी क्या होगी? ये सभी क्या है? दूरी है। सभी क्या है? दूरी है। तो यही हमसे पूछ रहा है। तो चीजें वही हैं कि नहीं? 3:8 है और 200 किमी है। अब कौन पहले रहेगा, कौन बाद में रहेगा? तो लखनऊ से कानपुर की दूरी यानी 3:8 में ये क्या है? लखनऊ से कहाँ की दूरी? कानपुर की। ये 8 वाला क्या है? लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, यही ना है? ये लखनऊ से कानपुर की दूरी है, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी। अनुपात जो समानुपात है वह दिया है हमें। दिया क्या है? लखनऊ से इलाहाबाद वाली दूरी। कानपुर वाली दूरी हम क्या मान ले? क्या मान ले इसको? x मान ले। तो ये बताइए, पहले लखनऊ से कानपुर वाला है तो यहाँ पर पहले क्या रहेगा? लखनऊ से कानपुर वाला x रहेगा कि 200 रहेगा? शुरू में लखनऊ से कानपुर है तो यहाँ भी लखनऊ से क्या होगा? कानपुर ही होगा। तो क्या होगा? x होगा कि 200 होगा? x होगा। यही ना है लखनऊ से कानपुर। ये पहले जो रहेगा यहाँ वही रहेगा पहले यहाँ, यही ना ध्यान देना है। अगर लखनऊ से कानपुर पहले है तो लखनऊ से कानपुर पहले। अनुपाते क्या मान ले? 200, यही ना है। ये क्या है? लखनऊ से इलाहाबाद। ये कैसे हुआ समझ में आया? कि लखनऊ से कानपुर की दूरी में अनुपात और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी में अनुपात कितना है? 3:8। यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी हमें पूछ रहा है, यदि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किमी है, ठीक है? किसका गुणा किस में करें? 8 का गुणा x में और 200 का गुणा 3 में, यानी 8 गुणे x बराबर 3 गुणे 200। यही हुआ ना? तो x बराबर 3 गुणे 200 बटे 8। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। कितना आ गया? 75 किमी। कितना आ गया? 75 किमी। ये नहीं हुआ? x का मतलब लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है? 75 किमी। यही हुआ ना? तो यही है कि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी में अनुपात क्या है? 3:8। हमसे कह क्या रहा है कि यदि लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 200 किमी है तो लखनऊ से कानपुर की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो अनुपात 3:8, यानी पहले क्या है? लखनऊ कानपुर है, बाद में लखनऊ इलाहाबाद है। हमने लखनऊ से कानपुर वाला क्या मान लिया? x किमी, ठीक है? तो पहले लखनऊ कानपुर है तो यहाँ पर लखनऊ कानपुर वाला रखेंगे पहले। लखनऊ कानपुर वाला कौन है? x। फिर बाद में लखनऊ इलाहाबाद वाला रखेंगे। मध्य पदों का गुणा y पदों का गुणा। हो गया? चलिए, कल्लू ने 70 रुपए में 10 किलो अमरूद बेचे। कल्लू क्या किया? 70 रुपया में क्या किलो अमरूद बेचा? 10 किलो। आरिफ ने 5 किग्रा अमरूद 35 रुपया में बेचे, ठीक है? तो किसका अमरूद सस्ता है? यदि वे ऐसा है तो वे किस भाव से अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव से बेच रहे हैं? यही है। मतलब क्या है? एक है कल्लू और एक है पिल्लू। क्या 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 नाम है? कल्लू और एक है आरिफ। क्या है? आरिफ, ठीक है? कल्लू की गया है 70 रुपया में 10 किलो अमरूद बेच रहा है। क्या किलो? 10 किलो।
आरिफ का है 5 किग्रा 35 रुपया में बेच रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि किसका अमरूद सस्ता है, किसका अमरूद सस्ता है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों का भाव एक का है। ऐसा हम लोग लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं ना? ऐसा लगा चुके हैं कि 70 रुपया में 10 किलो अमरूद, 5 किग्रा अमरूद 35 रुपया में। तो रुपया वाले को रुपया वाले के साथ और किग्रा वाले को किग्रा वाले के साथ। जैसे पहले 70:10 लिए मान लीजिए। ठीक है, तो 70 क्या है, ये रुपया है और ये क्या है, किग्रा है। यही ना है? तो इधर भी पहले रुपया वाला होगा कि किग्रा वाला होगा, बताइए। इधर जब लिखेंगे तो पहले रुपया वाला लिखेंगे कि किग्रा वाला? क्या लिखेंगे? पहले रुपया है फिर किग्रा है। तो यहाँ पर पहले रुपया आएगा कि किग्रा आएगा? रुपया आएगा। फिर क्या आएगा? किग्रा आएगा। तो रुपया वाला कितना है? 35। और किग्रा वाला क्या है? 5। ये खाली थोड़ा सा उलझाने के लिए पहले 5 दे दिया है ना, लेकिन इससे तो मतलब है नहीं हमारा। हमारा मतलब किससे है? हमारा मतलब है कि अगर हम पहले रुपया लिखते हैं बाद में किग्रा लिखते हैं तो यहाँ पर भी पहले रुपया लिखेंगे और बाद में किग्रा लिखेंगे। ठीक है, तो 70:10 और 35:5। क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें दोनों से भाग चला जाएगा? क्या है? 10। 10 सत्ते 70 और 10 इकाई 10। यहाँ पर 35 और 5 में किससे भाग जाएगा? 35 और 5 में क्या कोई ऐसी संख्या है जिसमें दोनों से भाग चला जाएगा? क्या है? 5। 5 सत्ते 35 और 5 इकाई 5। क्या हुआ? कौन सस्ता है? दोनों भाव क्या हैं? दोनों भाव बराबर हैं। कोई सस्ता है? कोई सस्ता नहीं है। कोई सस्ता नहीं है। ठीक है, चलिए एक सवाल और बचा है। चलिए ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। ठीक है, इसमें अनुपात है लेकिन थोड़ा सा अलग है। क्या है? एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 में पौधे लगाए। यानी लड़कियां और लड़के और लड़कियों ने अलग अलग कितने अनुपात में पौधे लगाए? 2:3 में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए। कितने पौधे लगाए गए? 1500। तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। है ना? लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग क्या ज्ञात कीजिए? संख्या। ठीक है, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 में के अनुपात में पौधे लगाए। ठीक है, पहले लड़के हैं फिर लड़कियां। यदि विद्यालय में कुल कितने पौधे लगे हैं? 1500। कितने पौधे? 1500। तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि कोई विद्यालय है। ठीक है, एक विद्यालय है। इस विद्यालय में लड़के हैं और लड़कियां हैं। ये क्या कर रहे हैं? पौधे लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और लड़के और लड़कियों में अनुपात देखिए, लड़के और लड़की, पहले लड़का दिया है, ध्यान लीजिए, पहले लड़का है फिर लड़कियों में अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है,
ये 1500 पौधे लगाए हैं, 1500 कुल पौधे हैं। यही देखिए गाड़ी फंस जाती है। ये लड़के और लड़कियों का अनुपात है। अगर लड़के ने कितने पौधे लगाए अगर हमें पता होता तो लड़कियों ने कितने पौधे लगाए होते हम निकाल लेते कि नहीं। अगर हम कहें ये प्रश्न एक तरह से भूल जाइए, अभी ये प्रश्न क्या करिए, भूल जाइए। अगर हम कहें कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 में पौधे लगाए, ठीक। यदि लड़कों ने लगाए 600 पौधे, कितने पौधे, 600 पौधे लगाए, तो लड़कियों ने कितना लगाया होता, कितना लगा, ये हम लोग अपने नियम से निकाल लेंगे। जैसे हम लोग लगा रहे थे कि लड़के और लड़कियों ने 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि लड़कों ने 600 पौधे लगाए तो लड़कियों ने कितने लगाए, ये तो निकाल लेंगे, नहीं निकाल सकते ऐसे 2:3। पहले क्या है, लड़का, ये ना है, फिर ये क्या है, लड़की। तो हम लोग मान ले कि लड़की कितनी लगाई, x। तो पहले क्या है, लड़का, बाद में क्या है, लड़की। तो पहले क्या लिखेंगे, लड़के वाला 600 अनुपाते, फिर क्या लिखेंगे, लड़की का x। ये लड़का और ये लड़की। ये तो समझ रहे हैं बात को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें किसका गुणा करेंगे, 2 गुणे x बराबर 3 गुणे 600। x बराबर 600 गुणे 3 बटे 2 यानी 900, यही ना हुआ। तो लड़कियों ने कितने लगाए, 900। तो लेकिन प्रश्न हमारा ये नहीं है, प्रश्न यही है, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न कहा है कि लड़की और लड़कों ने, ये तो समझ गए ना, ये तो अपना पुराना पैटर्न है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि लड़के और लड़की ने 2:3 में पौधे लगाए, 2:3 में, ठीक है। टोटल कितने पौधे लगे, कुल कितने पौधे लगे, 1500। कुल दिया है, ठीक है। तो जब जहां कुल दिया रहे, जहां क्या दिया रहे, कुल, तो वहां पर थोड़ा सा अलग बात हो जाती है। कुल का मतलब क्या हुआ, कुल का मतलब क्या हुआ, कुल पौधे लगे 1500। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़की और लड़का दोनों मिला के कितना लगाए, 1500। यह ना मतलब हुआ, लड़की और लड़का दोनों मिलाकर लगाए कितना, 1500, नहीं है, हुआ ना। तो अगर हम अनुपात रहता है तो अनुपातिक संख्या x मान लेते हैं। कहीं भी ये ध्यान दीजिएगा, याद रख लीजिए, अगर कहीं 2:3 है तो हम x अनुपातिक संख्या मान सकते हैं। x को क्या मान सकते हैं, अनुपातिक संख्या। तो इसको हम कर सकते हैं 2x और इसको क्या कर सकते हैं, 3x। क्यों, अनुपात लेंगे 2x अनुपाते 3x, x से भाग देंगे तो 2:3 आएगा ना। तो अनुपातिक संख्या हम x मान लेते हैं, यानी x का गुणा इसमें भी कर देंगे, x का गुणा इसमें भी कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो माना x अनुपातिक संख्या है, तो लड़के ने कितने पौधे लगाए बताइए, कहाँ 600, वो तो दूसरा सवाल था। 2:3 है तो लड़के का लेंगे तो 2x ले सकते हैं कि नहीं। लड़के ने कितने पौधे लगाए, x से गुणा कर देंगे ना। लड़की ने कितना पौधा लगाया, कितना हो जाएगा, 3x। तो दोनों ने मिलकर कितना लगाया, कितना हो जाएगा, 2x धन 3x।
यही दोनों ने मिलकर लगाया कितना? 1500। यही ना 1500 है। लड़का ने कितना लगाया, लड़की ने कितना लगाया, ये दोनों मिलकर के ही तो 1500 हुए। तो 5x बराबर कितना हो गया? 1500। तो x बराबर 1500 बटे 5, यानी x बराबर कितना हो गया? 300। तो x का मान 300 आ गया। तो लड़के ने कितना पौधा लगाया? लड़के ने कितना पौधा लगाया? 2x। लड़के ने क्या लगाया है? 2x। यानी 2 गुणे 300, यानी कितना लगाया? 600 पौधा। यही ना लगाया? लड़की ने कितना लगाया? 3x, यानी 3 गुणे 300, यानी कितना पौधा? 900। बात समझ में आई? तो जहां कुल दिया रहेगा, जैसे अनुपात दिया रहे और जहां कुल दिया रहे, वहां पर क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? x को अनुपातिक संख्या मानकर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? x को अनुपातिक संख्या मान लेते हैं। जो अनुपात रहेगा 2 को 2 अनुपात 3 है, तो इसको 2x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 5। 1500 कुल दिया है ना, तो 1500 हो गया। तो x का मान निकल गया। तो x की सहायता से हम 2x निकाल लिए, यानी लड़के ने कितने पौधे लगाए थे? 2x। तो x का मान निकल गया। तो लड़का ने कितना लगाया? 2 का गुणा कर दीजिए। लड़की ने कितना लगाया? 3 का गुणा कर दीजिए। ठीक है? तो लड़के ने 600 और लड़की ने 900। एक इसका सीधा सा सूत्र है, सीधा एकदम। चाहे तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? डायरेक्ट। जहां भी अनुपात रहे और कुल दिया रहे, क्या दिया रहे? अनुपात रहे और कुल दिया रहे, वहां पर हम क्या करेंगे? जैसे लड़के का निकालना है, लड़के का निकालना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? 2 बटे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 2 धन 3 गुणे ये 15 है, ठीक है? 1500। तो क्या हो गया? 2 बटे 5 गुणे 1500, 300 हो गया। 3 दूनी कितना हो गया? 600। सीधे डायरेक्ट। अगर लड़की का निकालना है, लड़की ने कितना पौधे लगाए, तो ऊपर कौन रहेगा? लड़का का है तो लड़का वाला रहेगा, और लड़की है तो लड़की वाला रहेगा। ऊपर क्या रहेगा? 3 बटे, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5 गुणे कुल वाला, यानी 3, यानी कितना हो गया? 900 पौधे डायरेक्ट। ठीक है? तो ये जिसका निकालेंगे वो बटे दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है? गुणे कुल वाला, ठीक है? ठीक है? यदि मान लीजिए, ये तो समझ गए ना? अगर मान लीजिए 1:4 रहता, तब यही उत्तर हम लोग निकाल लेते कि नहीं? अगर लड़के और लड़कियों में 1:4 रहता, ठीक है, तब लड़के ने कितना पौधा लगाया, लड़कियों ने कितना पौधा लगाया, तो हम क्या करते? लड़के वाला निकालने के लिए क्या करते? पहले लड़का वाला क्या है? 1 बटे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा? 4 1 5 बटे 1500, यानी कितना आ गया? 300 पौधा डायरेक्ट लगा लिया है। अगर लड़की का निकालना होता तो क्या करेंगे? 4 बटे 5 गुणे 1500, लड़के वाला बटे कुल 300, यानी 3 चौका कितना हो गया? 1200। ठीक है? हो गया? चलिए।